तो आइए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 3 संक्रियाएं देखी हैं गणित की। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, और इसके अलावा हम लोगों ने इन संक्रियाओं पे आधारित जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस थे उनकी 2 एक्सरसाइजेस भी कर रखी हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे भाग के बारे में कि भाग क्या होता है। पहली बात तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाग होता क्या है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि भाग इनिशियली किया कैसे जाता है। बड़ी संख्याओं के भाग में हम लोग बाद में चलेंगे, पहले देखेंगे छोटी संख्याओं के भाग कैसे किए जाते हैं और किन चीज़ों की कौन कौन सी युद्धक सामग्री होती है, कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है भाग को करने में। ठीक है, आप गुणन कर चुके हैं, आपने गुणा किया हुआ है, आपने जोड़ किया हुआ है, आप घटाना करना जान चुके हैं। देखिए, पहले सबसे पहले हम जाने कि भाग आखिर होता क्या है। ठीक, भाग आखिर होता क्या है। पहली बात तो ये समझे कि ये गुणन की बिल्कुल विपरीत क्रिया है, गुणा करने की बिल्कुल विपरीत क्रिया है। कैसे देखें, मान लेते हैं हमने लिखा 8 गुणे 4 और आंसर कितना आया 32। कितना आंसर आया 32। 8 में 4 का गुणा किया तो आंसर कितना आया 32। तो अगर हम 32 में 4 का भाग कर दें तो आंसर कितना आता है 8। या हम 32 में 8 का भाग कर दें तो आंसर कितना आएगा 4। आप देखें, ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा करके जो नई बड़ी संख्या बना रही है वो कितनी है 32 है। लेकिन इनमें से किसी एक संख्या से अगर हमने भाग किया तो उत्तर के रूप में वो दूसरी संख्या आ जाती है। ठीक है, तो गुणन और भाग दोनों बिल्कुल विपरीत प्रक्रियाएं हैं। अब भाग को थोड़ा और समझते हैं कि ज्यादा क्या होता है। जैसे भाग को हम शो कैसे करते हैं, जैसे हमने लिखा कि 50 को भाग करना है कितने से 10 से। 50 को भाग करना है 10 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 के 10 बराबर भाग करिए। इसका मतलब क्या हुआ, 50 के कितने बराबर भाग करिए 10 बराबर भाग करिए। मान लेते हैं आपके पास 50 सेब हैं, उनको 10 बराबर भागों में बांट के 10 स्टूडेंट्स में बांटना है, 10 छात्रों में बांटना है। 50 हैं तो एक को कितना मिलेगा, अगर हम भाग विधि में देखें तो 10 पंचे 50, 10 5 जा 50 और यहां पर रिमेनिंग 0, कुछ भी नहीं बचा। तो अगर हम 50 चीजों को 10 बराबर भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग में कितनी वस्तुएं आएंगी 5 वस्तुएं आएंगी। अब यहां पर एक चीज देखिए कि यहां तो पूरा पूरा बढ़ गया, पर कई बार इस तरह की चीज आती है जिसमें बांटने के बाद कुछ चीजें रह जाती हैं। जैसे मान लेते हैं अब आपसे कहा गया है कि 52 केले हैं और इनको 5 बराबर भागों में बांटें। तो आपने जब 5 बराबर भागों में बांटा, या सॉरी यहां पर भी 10 भागों में बांटा था, यहां पर भी 10 भागों में बांटते हैं, 10 बराबर भागों में बांटा तो 10 लोगों में से प्रत्येक को कितना मिला 5 केला मिल गया। 10 लोगों में प्रत्येक को कितना मिला 5 केला मिल गया, लेकिन 2 केले ऐसे रह गए जिनको बांटने के बाद आपने देखा कि बचे रह गए। तो ऐसी स्थिति में जरा देखें, ये जो बची हुई राशि आती है लास्ट में अंतिम है, इसको एक कंपैरिजन करके देखते हैं कि ये बची हुई जो राशि है ये पहली बात इससे छोटी है। देख रहे हैं आप कि 2 जो आया है वो किससे छोटा है 10 से छोटा है। अगर ये 10 या 10 के बराबर होता तो भाग फिर चला जाता। कंसीडर करिए कि यहां पर 10 पूरा हो जाता, 10 हम पूरा कर देते, मान लो इसको 8 और दे दें, कितना और दे दें 8 और दे दें तो ये पूरा 10 बन जाएगा। अगर ये 8 और दे दिया तो ये 52 कितना बन जाएगा 60। अब प्रत्येक के हिस्से में कितना केला आएगा 6 केला आएगा। लेकिन ये 2 जो बचा हुआ है इसको क्या कहते हैं शेष। तो अब हम जरा इसके कंस्ट्रक्शन में जाएं कि इन सबको कहते क्या है।
यदि पूरा का पूरा चला गया तो यहां पर शेष कितना था, 0 था। यहां पर शेष कितना बचा है, 2 बचा है। तो देखिए इन सबको क्या कहते हैं, ये जो संख्या लिखी हुई है इस भाग के अंदर जिसके भाग किए जाने हैं, जिस बड़ी संख्या के बराबर भाग किए जाने हैं, उसको इंग्लिश में कहा जाता है डिविडेंड। ये क्या है, डिविडेंड। ठीक है, ये क्या होता है, डिवीजर। ये क्या है, डिवीजन, जिससे भाग किया जाना है। जो उत्तर आया है वो क्या होता है, क्वोशिएंट। उत्तर आया है वो क्या कहलाता है, क्वोशिएंट। और जो बचा हुआ भाग है, जैसे यहां पर बच भी गया कुछ, तो उसको क्या कहा जाता है, रिमाइंडर। ठीक है, इन सबको देख लेते हैं। अब हिंदी में देखते हैं, ये क्वेश्चन जो भाग आया हुआ है, जिसका हल आया है, इसको कहते हैं भागफल। ये क्या है, डिविडेंड, भाज्य। ये क्या है, डिवीजर क्या है, भाजक। ठीक है, रिमाइंडर क्या है, शेष। ठीक, अब आपकी जितनी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं या जो चीजें आपने समझी हैं, इन चीजों को जल्दी से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। आप कर रहे हैं यदि तो जल्दी से उतार लीजिए, आपको कुछ देर का समय देते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, आपने कर लिया होगा। तो आपने एक चीज देखी कि भागफल होता है, भाज्य होता है, भाजक होता है। एक बेसिक आइडिया आपने लगा लिया कि भाग का मतलब क्या है, कि किन्हीं दी हुई वस्तुओं को कितने बराबर भागों में बांटना है। ये बांटने की क्रिया कहलाती है भाग। जैसे एक और चीज करके दिखाते हैं, इसके बाद हम भाग करने की विधि में चलेंगे। जैसे मान लेते हैं हमने यहां पर लिखा 102 को भाग करना है, मान लेते हैं 12 से। ठीक है, हमने लिखा 12 अट्ठे 96, कितना आया, यहां पर 6 शेष। ठीक है, हमने कितनी जल्दी इसको किया है, कैसे किया है, क्या प्रोसेस है, वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये क्या आया, भागफल। ये क्या आया, शेष। ये राशि क्या थी, भाज्य। और ये क्या है राशि, इसको कहा जाता है भाजक। ठीक है, हम ये हमारा उत्तर सही आया है या नहीं, इसकी हम वापस से गणना कर सकते हैं। अगर उत्तर सही आया होगा तो एक निश्चित फ्रेम में ये सेट हो जाएंगे और सही बिल्कुल मूल्य देने लग जाएंगे। ओके, लेकिन आपने देखा कि कौन कौन से नाम हमारे सामने आएंगे, भाजक, भाज्य, भागफल और शेष। अब आपने देखा कि इस प्रश्न को कितनी जल्दी हमने कर लिया। यहाँ पर 12 लिखा था, यहाँ 102 लिखा था, हमने कहा 12 अट्ठे 96 और 6 यहाँ पर शेष बचा दिया। हम ऐसा कैसे कर पाए? तो शुरुआत में बात कर रहे थे कि भाग करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी। एक चीज समझिए, पहली बात तो आप संख्याओं को लिखना जान गए हैं, आपने संख्याओं को पढ़ना सीख लिया है। लेकिन अगर अचानक से कोई संख्या बोल दी जाए, मान लेते हैं हमने कहा 89, बोलिए कितना हुआ? दिमाग में आपके होना चाहिए कि 89 है 8 9। अगर हमने बोला 132, तो आपको लिखना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। एक चीज तो संख्याएं आपको पहचानने में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्लास में ये देखा गया है कि बच्चे अचानक से आपने 89 लिख दिया, 8 9 8 9 89 लिखा, तो बच्चे उसको 79 भी कह देते हैं या कुछ नया नाम दे देते हैं। आपको पहले जो गिनती है उसको पढ़ना और समझना, पहचानना आना चाहिए। एक टूल ये हो गया, एक ये आपका युद्धक हथियार है। दूसरा हथियार क्या हुआ, आपसे शुरुआती प्रश्नों, जो शुरुआती क्लास थी उसमें आपसे कहा था कि कम से कम 1 से 9 तक का पहाड़ा आना चाहिए।
जबकि आपसे अपेक्षा की जाती है कि 20 तक के पहाड़े प्रत्येक बच्चे को आए, और वो बच्चे जो विलक्षण होते हैं, जो तेज बच्चे होते हैं, वो 20 से आगे के पहाड़ों को भी याद रखते हैं, क्योंकि उससे वो प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। जैसे हमने कहा 12 8 96। अभी आपको तरीका नहीं बताया कि ये कैसे किया गया, क्यों किया गया, लेकिन हमने एक पहाड़ा पढ़ा 12 8 96 और 96 को यहां पर रख दिया, इतना ही किया है। तो आपके साथ क्या है कि आपको भी पहले 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, किसी भी कीमत पर आपको याद होने ही चाहिए, तभी आप इस पूरी प्रक्रिया को ठीक ढंग से कर पाएंगे। अब आइए देखें कि हम ये करते कैसे हैं। पहले छोटे अंकों को, संख्याओं का भाग देखेंगे, ठीक, बेसिक समझेंगे कि क्या बेसिक है इसका। मान लेते हैं आपको प्रश्न में दिया हुआ है, इबारती प्रश्न दिया हुआ है कि संख्या 885 में 5 से भाग लगाइए। एक प्रश्न, ठीक है। प्रश्न एक, संख्या 885 में 5 से भाग लगाइए। दूसरा प्रश्न दे दिया, संख्या 885 में 9 से भाग लगाइए। देखिए दो प्रश्न है यहां पर। एक में है संख्या 885 में 5 से भाग लगाइए। इस प्रश्न का अगर हम रखें तो भाज्य कितना है जिसका भाग किया जाना है, जैसा हम लोगों ने बात किया है, तो 885 के भाग किए जाने हैं। कितने भाग? 5 बराबर भाग किए जाने हैं। यही तो हुआ, संख्या 885 में 5 से भाग लगाइए का मतलब क्या हुआ? संख्या 885 के 5 बराबर भाग लगाए जाने हैं। कुछ शेष बचेगा तो ठीक, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, है ना। तो भाज्य कौन सा हुआ? ये हुआ, मतलब 885 को यहां रखा गया। ठीक है, आप देख लीजिए जो आपने कॉपी में पीछे बना के रखा है, हमने आपको समय दिया था बनाने के लिए, और 5 से आपको भाग लगाना है। एक प्रश्न आपका बना ये। दूसरा प्रश्न क्या बना? संख्या 885 में 9 से भाग लगाइए। तो दूसरा प्रश्न बना आपका, इस बार 885 के 9 बराबर भाग लगाए जाने हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न आपका बना ये। तो हम बीच की इबारत को हटा देते हैं और हमारे दो प्रश्न आपके सामने हैं। चलिए अभी इन दोनों प्रश्नों को कंपेयर करते हैं कि ये दो प्रश्न ही हमने क्यों लिए। जो पहला प्रश्न बन रहा है उसमें जो ये अंक है ये 5 से बड़ा है। ठीक है, आपने जोड़ की प्रक्रिया देखी, घटाने की प्रक्रिया देखी, गुणन की प्रक्रिया देखी। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं कहां से शुरू होती थी? इकाई अंक से शुरू होती थी, है ना। जैसे देखें, मान लेते हैं हमने किया 55 धन 65, तो किधर से शुरू करते थे? इधर से। 5 5 10 की 0, 6 5 11 और 1 12। ठीक, कहां से शुरू हुआ? इकाई अंक से। आइए घटाने की प्रक्रिया देखें। मान लें 65 माइनस 55, कहां से शुरू करेंगे? इकाई अंक से। 5 5 0, 6 में से 5 गया 1, आंसर आया ये। ऐसे ही गुणन में आ जाते हैं। गुणन में मान लेते हैं आपका प्रश्न था 55 या बल्कि 65 गुणे 55। ठीक, आप कहां से करते थे? इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक। 55 25 की 5, हाथ आया 2, 5 छक्का 30 और 2 32। अब आपको इकाई का स्थान छोड़ देना है और सेम यहां पर भी आ जाएगा 3 2 और 5, क्योंकि हमने 5 से फिर से गुणा किया। आंसर कितना आया? 5 5 2 7, 3 2 5 और 3। आप देखें, जोड़ में, घटाने में और गुणे में, इन तीनों जगहों में हमने कहां से शुरुआत करी है? इकाई अंक से शुरुआत करी है। मतलब जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, जो अंक सबसे दाहिनी ओर लिखा है, वहां से शुरुआत करते हैं, है ना। लेकिन भाग की प्रक्रिया चूंकि गुणन से उल्टी है, तो यहां पर कहां से बात करते हैं? सबसे
लेफ्ट से, मतलब यहां से भाग नहीं लगाना है, भाग यहां से शुरू होता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो भाग के लिए हमको कहां से भाग शुरू करना होता है? जो सबसे दूर वाला, मतलब सबसे लेफ्ट में रखा होता है, आपके लेफ्ट में रखा होता है, या इस 5 की जो सबसे नजदीक है उससे भाग लगाने की शुरुआत करनी है। और सबसे पहले देखना है कि जो पहला अंक है वो इससे बड़ा है कि छोटा। जैसे इस वाले केस में ये इससे बड़ा है, कौन? 8 इससे बड़ा है, 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 इज ग्रेटर देन 5। अब आपको 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि इस 8 से ज्यादा ना जाए। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? इतनी बार पढ़ना है कि 8 से ज्यादा ना जाए। अगर ये छोटा होता तो अलग बात होती, जिसकी ये अलग प्रश्न में आएगा। आपने किया 5 दूनी 10, लेकिन ये तो 8 से बड़ा हो गया। कितनी बार लेके जाए? 5 एकम 5, कितना बचा? 3। जब आप, अभी रुक जाइए, 3 नहीं, आपने लिखा 5 एकम, यहां पर लिखा 5। अब 8 में से इस 5 को घटाइए, कितना बचा? 3 बचा ना? 3, 8 में से 5 घटाया। देखिए भाग की संक्रिया में क्या क्या चीजें आएंगी? नंबर 1, 5 एकम 5, मतलब गुणा करना है, पहाड़ा पढ़ना है, एक चीज। दूसरा, आपको घटाना है, आपको घटाना है। 5 एकम 5 जस्ट 8 के नीचे रखा, जस्ट 8 के नीचे रखा, 8 में से 5 गया 3। अब इसके बाद सबसे पहली जो अंक लिखा हुआ है इसके 8 के बाद, वो कितना है? 8। इस 8 को यहां पर उतार लाइए। अब 2 अंक हो गए, कितना बन गया? 38। संख्या कितनी बन गई? 38। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 38 से ज्यादा ना जाए। 5 8 40, 8 बार अगर आपने पहाड़ा पढ़ा तो 40 हो गया, जो 38 से बड़ा हो जाएगा, है ना? इसलिए पहाड़ा एक कम में आइए। 5 सत्ते 35, आपने 7 बार पहाड़ा पढ़ा, 5 सत्ते 35। फिर आपको क्या करना है? फिर से घटा देना है। 38 में से 35 को घटाइए, यहां पे 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3। अब इस 5 को फिर यहां पर उतार कर लाइए नीचे, 3 के जस्ट बगल में आपने रखा 5। ठीक, फिर से 5 का पहाड़ा पढ़िए इतनी बार कि 35 से ज्यादा ना हो, बड़ा ना हो पाए। 5 सत्ते 35। ठीक, अब आप देखें घटाएंगे तो पूरा का पूरा कितना बचा? 0। तो इस संख्या में जो क्वोशिएंट आया, जो भागफल आया, कितना आया? 177। कितना आया? 177। और शेष कितना आया? 0। ठीक है, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, आप निश्चित करना चाहते हैं कि आपका भाग सही है या नहीं सही है, तो आप इन दोनों का गुणा करेंगे, मतलब भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल। और अगर ये बराबर आता है किसके? भाज्य के, तो आपका उत्तर सही हो जाता है। जरा देखें कितना आया? भाज्य बराबर 177 गुणे 5। आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 885। इसका मतलब है कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब नीचे वाले प्रश्न में आ जाएं। ऊपर वाला प्रश्न आपने देख लिया, अब आप इस वाले प्रश्न में आ जाएं। 9 भागे 885, इसमें 9 भागे 885। यहां पर देखें 9 भागे 885। अब यहां पर देखें कि ये प्रश्न हमने क्यों लिखा था। 885 वहां पर भी था, 885 यहां पर भी है, पर इसमें 9 से भाग लगवाना है, यहां 5 से भाग लगवाया था। 2 कारण। पहली कारण कि जब हम 5 से भाग लगाते हैं तो ये पहला अंक 8 5 से बड़ा है, जबकि यहां पर पहला अंक 8 9 से छोटा है। आ गई ना मुसीबत। दूसरा, यहां पर जब आप नीचे तक आए तो जो रिमाइंडर था, शेष फल था, वो कितना बचा है? 0। और यहां पर 0 नहीं बचेगा। ठीक, आइए देखते हैं। अब आपने देखा इसका पहला अंक 8 9 से छोटा है। अब अगर 9 से छोटा है तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि 9 एकम 9 होता है।
अब जब नहीं पढ़ सकते तो अब आपको यहां से जोड़ा बनाना होता है। अब आपने दो संख्याएं ले ली, ठीक है, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को मिलाकर जब रखा तो ये संख्याएं कितनी हो गई? 88। ये चीज शो नहीं करनी है, दिखानी नहीं है, पर आप देखिए हम आपको समझा रहे हैं। 88। अब 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 88 से ज्यादा ना हो पाए। 9 नौवा 81 और 9 दहम 90। अगर 10 बार पहाड़ा पढ़ गए तब तो काम हो गया, ज्यादा हो जाएगा। आपने 9 बार पहाड़ा पढ़ा, 9 नौवा 81। देखिए चाहे यहां पर लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, क्वेश्चन आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, बगल में आप ऐसा बना के लिख सकते हैं लेकिन आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 9 नौवा 81, कितना आया? 7। अब आपने क्या उतारा? 5, ठीक है, घटाया था वो पता याद ही है ना, यहाँ पर घटाया था तो यहाँ पे भी घटाया जाएगा। 9 नौवा 81, 88 में से 81 गया, बचा 7, यहाँ पे आया 75। अब 9 का पहाड़ा पढ़ोगे 75 से ज्यादा ना जाए। 9 अठी 72, ठीक। अब यहाँ पर 3 जो बचा है, यहाँ पर जो 3 बचा है, क्या 9 का पहाड़ा पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो। ये 3 जो बचा है शेष बचा है। क्या बचा है? शेष। तो यहां पर देखें क्वेश्चन कितना आया या भागफल कितना आया? 98। हमको वेरीफाई करना है, हमको देखना है हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। तो यहां पर क्या देखेंगे? अगर ऐसा है कि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक, और इस इतना करने के बाद अगर इसमें प्लस शेषफल जोड़ दिया जाए, शेष, तो ये भाज्य के बराबर हो जाए। आपने क्या किया? भागफल कितना आया? 98 गुणे भाजक कितना था? 9, ठीक। इसमें कितना जोड़ना है? प्लस 3। आप गुणा करके देखो, 9 अठी 72 की 2, हाथ आया 7, 9 9 81 और 7 88 प्लस 3, ठीक, प्लस 3 बराबर कितना आया? 882 में 3 जोड़ा 885। इसका मतलब है जो भाज्य के बराबर आ गया, मतलब हमारा भाग सही है। तो हमने जो अभी देखा, एक अंक से भाग लगाना देखा है, ठीक। आगे हम चलेंगे 2 अंक से, 3 अंक से, 4 अंक से जब भाग लगा रहे होंगे तो भी सेम चीज चलने वाली है, तब भी बिल्कुल ऐसे ही चलने वाला है, कुछ भी अंतर नहीं है। आपने क्या क्या चीजें देखी? आपने एक चीज देखी कि ओके, नोट कर लिया ना? ओके, आपने एक चीज देखी कि जो भाग होता है वो गुणन की विपरीत क्रिया होती है। भाग गुणन की विपरीत क्रिया है। कौन सी क्रिया है? विपरीत क्रिया है, ठीक। जैसे आपने लिखा 3 गुणे 4 बराबर 12, तो ये दिखाता है कि 12 में अगर हमने 4 का भाग किया तो 3 आएगा, 12 में अगर 3 का भाग किया तो 4 आएगा। आप इस चीज को पहले भी समझ चुके हैं। दूसरी बात, भाग का बेसिक मतलब होता है, जैसे हमने कहा कि 60 भागे 5, इसका मतलब होता है कि 60 को बराबर के 5 भागों में बांट दो। कितने भाग? 5 भाग। अगर सबको बराबर बराबर आए तो कितना मिलेगा? 12 12। अगर यहाँ पर 61 होता, अगर यहाँ पर 61 होता और 5 भागों में बराबर बांटा जाता तो सबको कितना कितना मिलता? 12 12 मिलता, और एक शेष रह जाता, एक बचा रह जाता। भाग की विधि को कैसे आगे बढ़ाना है ये भी आपने देखा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो बड़े भाग होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और इस बार जब मिलेंगे तो कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे, और नेक्स्ट बहुत जल्दी हम आपको हमारा परिवेश या विज्ञान किसी एक विषय का लंबा वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा आप मेहनत करो, थोड़ी सी पापा से कहो कि थोड़ा डाटा वाटा लेके रखें, क्योंकि कोर्स लंबा है, क्लासेस ढेर सारी लेनी पड़ेंगी, तो थोड़ी सी मेहनत कोशिश आप भी कर लो, और एक लंबा वीडियो बनाएंगे। और आपका हो सकता है कि 3 से 4 जो अध्याय हैं आपके, वो एक वीडियो में हम समेट दें, चाहे वो हमारा परिवेश लेके आएंगे या फिर विज्ञान लेकर आएंगे या इंग्लिश, जैसा आपकी फीडबैक मिलेगी हमको, जैसा आप कहोगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।